अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, आज मार्केट ने फिर कमाल कर दिया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और मार्केट के अंदर एक ह्यूज रिकवरी देखी गई। आज बायर सेलर का वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त था और मार्केट हमें परफॉर्म करती हुई भी अच्छी नज़र आई, क्योंकि मार्केट के अंदर आज बहुत सारा पोटेंशियल देखा गया। हमारी जो प्रेडिक्शन थी उसके मुताबिक सेकंड से मार्केट जो है वो ऑल ग्रीन थी, लेकिन आज ही अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेस्ट परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आई। तो सबसे पहले जनाब मार्केट के अंदर बात करते हैं इंडेक्स की। तो 1,15,258 के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ। 3900 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी। अगर देखा जाए मार्केट के अंदर 521 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 30,074 जिसको कहते हैं मिलियन का टोटल काम हुआ है। उसके बाद अगर हाई की बात की जाती है, 1,15,422 का हाई था। 4,071 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी। एक वक्त में मार्केट ने 565 पॉइंट का लो भी दिखाया। 1,11,916 के करीब करीब अप्रॉक्सीमेट मार्केट लो भी अपना दिखाती नज़र आई। उसके बाद अगर बात करते हैं मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स की, तो सिनर्जी सरे फहरिस्त था 92 पैसे पॉजिटिव के साथ, 7 रुपये 52 पैसे, अप्रॉक्सीमेट 7.52। उसके बाद WTL की बात करते हैं तो 1 रुपये 84 पैसे पॉजिटिव के साथ 12 पैसे पॉजिटिव था। उसके बाद देखा जाए तो BOP 10 रुपये 48 पैसे। कल बाय कॉल भी दी गई थी। हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनको बताया भी गया था कि BOP और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा पोटेंशियल आ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं 99 पैसे पॉजिटिव के साथ 10 रुपये 48 पैसे। सिल्क बैंक 1 रुपये 6 पैसे 7 पैसे पॉजिटिव के साथ। कैल में देखा गया 18 पैसे पॉजिटिव था, तकरीबन कोई 5 रुपये 42 पैसे। आप लोगों को पेल का मैंने 38 रुपये से बार बार कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर बाय करें। पेल का जो टारगेट है 50 रुपीज़ का है। 3 रुपये 99 पैसे पॉजिटिव के साथ 44 रुपये 58 पैसे। स्विस सॉदर्न देखा जाए 49.70, तकरीबन आज 50 रुपीज़ का जो लेवल है वो भी ब्रेक किया और 2 रुपये 44 पैसे पॉजिटिव था। FFL की बात की जाए तो 17.42 पैसे पे क्लोज हुआ, 18 पैसे पॉजिटिव। टेलीकार्ड की बात की जाए तो 1 रुपये पॉजिटिव के साथ 9 रुपये 63 पैसे। और पेस की बात की जाए तो 7 रुपये 38 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन 32 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो ये जनाब जो है वो इस वक्त वॉल्यूम लीडर्स की सारी पोजीशन थी। आप लोगों के साथ मैंने कैटेगोरिकली सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो है आज न्यूज़ क्या थी और मामलात क्या थे और आगे क्या होने जा रहा है, तो ज़रा वीलॉग को बहुत गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन जो है सारी चीज़ों से आगाह किया जा सके। तो जनाब थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब न्यूज़ की तरफ लेके आता हूँ। न्यूज़ में जो सरे फहरिस्त है आज, जिसमें जो एक न्यूज़ जो है सर्कुलेट कर रही है कि शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। और अगर शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पे आ जाती है तो इन्वेस्टर के लिए बहुत, जिसको कहते हैं ज़बरदस्त ईयर अहेड है। माशाल्लाह 2025 में आप हमारे इंडेक्स को तकरीबन कोई 1,40,000 का लेवल क्रॉस करते देखेंगे। तो जनाब देखा जाए तो ग्लोबल री इंश्योरेंस रेट सेट टू ड्रॉप बाय अप टू 15%। ग्लोबल प्रॉपर्टी कास्ट्रोफे लिखा हुआ आ रहा है री इंश्योरेंस रेट आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय 5% टू 15% ऑन जनवरी 1। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी पाकिस्तान रिकवर्स फ्रॉम डिफ़ॉल्ट एज इन्फ्लेशन ड्रॉप्स बाय 28%। उसके बाद PM डायरेक्ट्स कंप्लीशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स, ये एक न्यूज़ थी स्मार्ट मीटर्स के हवाले से थी कि जो है PM ने डायरेक्ट कर दिए कि स्मार्ट मीटर्स लगवाएं। और उसके बाद देखा जाए तो PKR रिमेन स्टेबल एट 278.48 पर US डॉलर। उसके बाद ये थोड़ा सा हीट मैप आप लोगों के सामने आ रहा है 2:07 का। आप लोगों को बताता चलूँ सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए कि मीज़ान बैंक, HBL, MCB, बैंक अल हबीब, बैंक अल्फला, HMB, FABL, नेशनल बैंक सब हमें परफॉर्म करते नजर आए। सिर्फ UBL में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में मारी पेट्रोलियम, PPL, POL, OGDC सब परफॉर्म करते नजर आए। फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC थोड़ा डिप्रेस था। ईफट और एंग्रो भी परफॉर्म करते नजर आए। उसके बाद अगर देखा जाए तो पावर जनरेशन में अगर आप देखें पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको परफॉर्म करता नज़र आया। पैकेज इन पावर और कैल भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आया।
उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सिस्टम लिमिटेड अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। पीटीसी, एयरलिंक और एवीएन भी परफॉर्म करते नजर आए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में पीएसओ, एसएनजीपी, एपीएल जो है वो अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। ऑटोमोबाइल असम्बलर में देखा जाए एमटीएल, इंडो और सासगार के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो बाइंग थी, लेकिन ये है कि साथ साथ सेलिंग प्रेशर भी आ रहा था। फार्मास्यूटिकल्स में सल और ग्लेक्सो में परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसी तरह सीमेंट सेक्टर सारा अच्छा था। लकी, फौजी सीमेंट, चराग, डीजी, पाइनियर, मेपल लीफ, कोहार्ट सब अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। तो ये जनाब मार्केट का सारा हीट मैप की सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आगे देखा जाए गवर्नमेंट सिक्योर ₹1 ट्रिलियन फ्रॉम आईपीपी जो है वो निगोशिएशंस, ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान जीडीपी रिकॉर्ड्स 0.92% ग्रोथ इन क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25। उसके बाद देखा जाए जर्मनी डोमिनेट्स ग्लोबल कार एक्सपोर्ट मार्केट इन 2023। उसके बाद देखा जाए मनी सप्लाई सरपासेस ₹40 ट्रिलियन मार्क इन नवंबर। उसके बाद बिग बर्ड के हवाले से न्यूज़ थी। बिग बर्ड फूड जो है काफ़ी देर से परफॉर्म करता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो इन्होंने लाइबिलिटी क्लियर की है उसके बाद आपको इंशाल्लाह बीबीएफएल के अंदर एक मैसिव चेंज नज़र आएगी। बीबीएफएल पेज ₹458.54 मिलियन डेप्ट टू सिपिको। तो ये जनाब सेपिको जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। बिग बर्ड फूड लिमिटेड BBFL हैज़ सक्सेसफुली रीपेड ₹458.54 मिलियन ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट टू सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। तो जनाब ये जो इन्होंने इनसे पैसे लिए हुए थे वापस कर दिए हैं, दैट्स ए गुड साइन। तो ये जनाब मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर दी है। ऑयल प्राइसेस राइज इन थिन हॉलीडे ट्रेड, इन्वेस्टर्स फोकस ऑन चाइना यूएस डाटा। उसके बाद यूएस डेप्ट हिट्स 36.17 ट्रिलियन $। एलन मस्क जो है उसने प्रेडिक्ट किया है इकोनॉमिक क्राइसिस 2025 में यूएस के लिए। उसके बाद प्रेसिडेंट अप्रूव्स इनकम टैक्स अमेंडमेंट जो है ऑर्डिनेंस 2024, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद था डिजिटल पेमेंट्स इन पाकिस्तान सर्ज 9% इन क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025। खुर्रम शहजाद ने ये बात की है। तो जनाब ये मार्केट का सारा सिनेरियो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब थोड़ा सा आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, मार्केट में आज वर्किंग कैसी रही सबकी। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं ये भी रखता चलूँ ताकि हम लोगों के पास जो है वो कल के लिए डाटा भी होगा और हम कल के लिए आपको प्रिडिक्ट भी कर सकेंगे कि आपने कौन कौन से जो है वो सेक्टर्स उनके अंदर काम करना है और कौन कौन से जो है वो शेयर जो है उनके अंदर बाइंग सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो जनाब ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले HBL और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो है दाऊद हरकुलीज़ हो गया और उसके बाद जो है वो MCB, एंग्रो, मारी पेट्रोलियम, MEBL, BHL सिस्टम, PPL और PSO ये टॉप कंट्रीब्यूटर में से थे। अगर देखा जाए तो FFC और कोलगेट और TRG जो है ये इन्होंने मार्केट के अंदर से पॉइंट्स निकाले हुए थे। थल हो गया, जावेदान हो गया, सीमेंट हो गया। तो ये जनाब जो है वो आप लोगों के साथ मैंने JDWS ने भी आज पॉइंट्स निकाले, इंडो ने भी पॉइंट्स निकाले। तो आप लोगों ने कल जो अपनी बाइंग रखनी है वो ज़्यादातर कोशिश करनी है कि पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर आप लोग ज़्यादातर बाइंग सेलिंग रखें अपनी, और सीमेंट सेक्टर जो है वो भी मज़ीद बेहतर होने जा रहा है। लेकिन कल लिटल मार्केट के अंदर जो है वो डिप्रेशन आ सकता है। 31 दिसंबर की वजह से मार्केट क्लोजिंग होगी, ज़ाहिर बात है लोगों ने माल बेचना भी होगा और उसमें ये होगा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक तो वीक मंथली क्लोजिंग है, दूसरी बात ये ईयरली क्लोजिंग है और म्यूचुअल फंड्स ने भी कुछ सेलिंग्स करनी होगी। तो दैट्स वाई आप लोगों ने थोड़ा सा इसको कैटेगोरिकली ज़हन में रखना है, जहाँ जहाँ आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकें वो ज़रूर करें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। आपको ASL की बाय कॉल दी गई थी हमारे पेड ग्रुप में, माशाल्लाह माशाल्लाह आज जनाब कैप लग गया है और कल भी इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा आयशा स्टील मिल्स। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।